सत साहेब प्यारे सज्जन पुरुषों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो आइए आज हम पिछली वीडियो का थोड़ा सा अध्ययन करके देखें। पीछे आपको बताया गया था कि 2 राम होते हैं और 2 राम से फिर 2 राम होते हैं और 4 राम होते हैं। और 2 प्रकार के शब्द होते हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। और उससे पहले आपको बताया था कि प्रभुत्व जातियां होती है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं संतों से। प्रभुत्व संत। अब संत के भी 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों को बड़े गौर से समझना और सुनना है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपके अंदर का भ्रम, भ्रांति, भय सब भाग जाएगा और आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पे चलने के बाद आपको समय का ज्ञान हो जाएगा। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक के लिए बाहर किसी को नहीं जान पाओगे। तो आओ, संतों के 4 भाग होते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, चौथा शूद्र। कभी आप ये मत सोचना कि ये तो 4 वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णों में वर्ण होते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशा होती है, अंतरदशा होती है, दशा में प्रयंतर दशा होती है। इस प्रकार संतों में संत और उनमें 4 वर्ण होते हैं। इसका पूरा अध्ययन करके देखना है और अध्ययन करके देखोगे तो हर बात आपको सच्चाई मिलेगी। सबसे पहला ब्राह्मण। संतों में ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान। वो संत जो विद्या पढ़ाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनका नाम होता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, ये संत हैं। दूसरा संत होता है वैश्य, जो व्यापार करते हैं। संत का चोला भी है और व्यापारी भी हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार करने का तजुर्बा सिखाते हैं और खुद भी व्यापार करते हैं। तीसरा है क्षत्रिय, जो संत का चोला है और राज करते हैं। अब राज का चलाते हैं और औरों को ज्ञान देते हैं, राज चलाने का ज्ञान देते हैं। वो हैं क्षत्रिय। अब आपने समझा होगा कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये 3 हो गया। अब चौथा होता है शूद्र। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, शूद्र का मतलब समझना है और ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी 4 वर्णों का मतलब समझना है। ये कोई जाति नहीं होती, ये वर्ण होता है और किसी वर्ण में कोई वर्ण हो सकता है। इसलिए शूद्र वर्ण के संत भी होते हैं। संत का चोला है, भगवान चोला धारण किया है, अपने आप के संत भी लगाते हैं और झाड़ा फूंक करते हैं। झाड़ा फूंक करते हैं तथा औरों को भी झाड़ा फूंक सिखाते हैं और वो उनके गुरु बन जाते हैं। और नशा विषय भी करते हैं, तामसिक खाना पीना करते हैं। समझ आती होगी आपको ये बातें। तामसिक यानी गलत खाना पीना, नशा विषय करते हैं। तो अब ये 4 प्रकार के संत हैं। अब हमें इन 4 प्रकार के संतों की जानकारी लेनी है कि इन 4 प्रकार के संतों में समाज को सुधारने वाले कौन से हैं और समाज में बिगाड़ कौन से करते हैं। आप पहले इस पर चलिए, शूद्र वाले पे, जो संत का चोला लेकर और झाड़ा फूंक करते हैं और झाड़ा फूंक करने के बाद में किसी और को सिखाते हैं डोरे तवीज़ करना, कोई चौराहे पे कुछ रखना या गलत खाना पीना करना, जीवों का बलि चढ़ाना, शराब का सेवन करना और करना, ये करते हैं। तो ये समाज में क्या करेंगे? समाज को क्या सिखाएंगे? कुरीति होगी या सुरीति होगी? ये कुरीति होगी। इसका मतलब है शूद्र है, शूद्र ही वर्ती पैदा करेंगे। लेकिन मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल, मूर्ख और अज्ञान समझकर माफ़ कर देना। लेकिन जब भी कोई बात कहूँगा वो बात बिल्कुल सत्य मिलेगी। इसकी जांच करके ज़रूर देखना।
जब तक ना देखो नैना मत मानो किसी का कहना, ये दुनिया धोखे का जाल है, कोई चक्कर में डाल देगी। कोई जादूगर है आँख के पट्टी बांध के आपके पता नहीं क्या आपको दिखा देगा। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा, जानना होगा, झाड़ा फूंक वाला ये तामसिक ये क्या होगा हमारे समाज में कुरीतियाँ पैदा करते हैं। ये है क्षत्रिय। क्षत्रिय ये राज करने वाले संत के चोला होता है, लेकिन अगर इस संत के पास संत धर्म और राज धर्म नहीं है तो यहाँ भी कुरीतियाँ फैलती है। संत के पास संत धर्म होना चाहिए और राजा के पास राज धर्म होना चाहिए। ये वैश्य है, व्यापारी। व्यापार करने वाले संत हैं, उनके पास व्यापार का नियम होना चाहिए, व्यापार का धर्म होना चाहिए। व्यापार का धर्म अगर नहीं है और तजुर्बा सही नहीं है तो ये भी समाज में कुरीतियाँ फैला देंगे। अब ये आ गया ये चौथा ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर संत के नियम नहीं है, ब्राह्मणवर्ती नहीं है और पूरा ज्ञाता नहीं है, अगर थोड़ी सी चीज़ पढ़कर वो ज्ञान देता है तो भी समाज में बुराइयां फैला देगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि इन 4 वर्णों में भी वर्ण और पैदा होते हैं। ये जरा अगली क्लास में सुनिए। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए ताकि आपकी बुद्धि एकदम से सही हो जाए और सही तरह से आपको ज्ञान होना शुरू हो जाए। सत साहिब।